उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पत्थर के चूरे से आटा बनाकर बेचने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने यूपीएसआईडीसी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एरिया में एक आटे की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां लाखों रुपए का नकली आटा बरामद किया गया। दरअसल शनिवार देर रात फिरोजाबाद सहायक खाद्य आयुक्त को सूचना मिली थी कि ब्रह्मलाल ट्रेडर्स आटा फैक्ट्री में घोर मिलावट की जा रही है। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा तो सफेद पाउडर सेलखड़ी की बोरियां बरामद हुई। बता दें कि सेलखड़ी एक मुलायम सफेद और हल्के भूरे रंग का पत्थर है, जिसे पीसकर पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जांच में पता चला कि इसी सेलखड़ी के पाउडर से आटा तैयार कर लोगों को बेचा जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने जब ब्रह्मलाल ट्रेडर्स के मालिक संजय गुप्ता से इस मामले पर पूछताछ की तो वो कोई जवाब नहीं दे सका। छापेमारी के दौरान 30 क्विंटल आटा, 750 क्विंटल गेहूं और 7 बोरे सफेद खेलखड़ी पाउडर जब्त किया गया। जब्त किए गए माल की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान लखनऊ मुख्यालय से संयुक्त आयुक्त हरिशंकर सिंह और मंडलीय सहायक आयुक्त शहनवाज आबिदी लगातार दिशा निर्देश देते रहे। इस बड़ी कार्रवाई के बाद फिरोजाबाद जिले के थाना उत्तर में फैक्ट्री संचालक संजय गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी दौरान मीडिया टीम भी मौके पर पहुंच गई और भीड़ का फायदा उठाकर फैक्ट्री मालिक संजय गुप्ता फरार हो गया। खाद्य सुरक्षा प्रशासन को कुछ दिन पहले शिकायत मिल रही थी कि ब्रह्मलाल आटा फैक्ट्री में खराब गेहूं और चावल का आटा तैयार कर उसमें सफेदी लाने के लिए पाउडर मिला रहा है। सहायक आयुक्त चंदन पांडे के नेतृत्व में टीम शनिवार 4 बजे फैक्ट्री पहुंची तो वहां आटा तैयार हो रहा था, जिसमें पाउडर मिक्स होता हुआ पकड़ा गया। फिरोजाबाद से न्यूज़ 24 के संवाददाता जयप्रकाश सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक इस फैक्ट्री में बनने वाला आटा चक्की फ्रेश के नाम से स्थानीय बाजार में बिकता है। आसपास के जिलों में भी सप्लाई की जाती थी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि डीएम से अनुमति लेकर नमूनों की जांच आगरा लैब में कराई जाएगी, जिससे रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ जाएगी। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ का कहना है कि लंबे समय तक कैल्शियम अनावश्यक रूप से शरीर में पहुंचने से कई रोग पैदा हो सकते हैं। इससे हृदय की गति प्रभावित होने के साथ ही लीवर और गुर्दे से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, पथरी की समस्या भी हो सकती है। साथ ही ये शरीर के कई अंगों पर बेहद बुरा असर डाल सकता है। खाद्य अधिकारी चंदन पांडे ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। संबंधित मामले में 3 साल से ज्यादा की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जब्त नमूनों की प्रयोगशाला में त्वरित जांच की जाएगी और लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी इस मालिक के खिलाफ की जाएगी। लेकिन अब सवाल है कि आखिर हम बाजार में मिलने वाले आटे की पहचान कैसे करें कि वो नकली है या असली। इसके लिए आप कुछ तरीकों से जांच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहीं आप भी तो नकली आटा नहीं खा रहे। नंबर 1, आटा असली है या नकली। इसे पहचानने के लिए आप आटे को हाथ से छूकर भी इसका पता लगा सकते हैं। आप आटे को हाथ से छूकर देखें, अगर इसमें ज्यादा दरदरा कण महसूस हो तो समझ जाइए कि इसमें मिलावट की गई है। नंबर 2, आटे की पहचान करने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप एक कटोरी में आटा लें और उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। अगर उसमें बुलबुले उठते हैं तो समझ जाएं कि उसमें चॉक पाउडर मिलाया गया है। नंबर 3, ये तरीका बेहद आसान है और इसे आप रोजाना इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच आटा डालें। अगर आटा पानी में अच्छे से घुल जाए और तली में बैठ जाए तो ये शुद्ध है, लेकिन अगर पानी की सतह पर कुछ तैरता हुआ नजर आए या परत सी बन जाए तो उसमें मिलावट की आशंका है। ये परत मिलावटी पदार्थों जैसे कि स्टार्च या फिर चॉक पाउडर की वजह से बनती है। नंबर 4, शुद्ध गेहूं के आटे में एक हल्की मीठी ताज़ी खुशबू होती है। अगर आपको आटे से बासी, तेज या केमिकल जैसी गंध आती है तो समझिए कि उसमें कुछ गड़बड़ है। मिलावटी आटे की गंध सामान्य से अलग होती है, जबकि असली आटा ताजगी से भरा लगता है। नंबर 5, एक सफ़ेद कागज़ पर छोटा सा आटा छिड़के और उसे जलाएं। अगर आटा शुद्ध है तो जलते समय उससे हल्की मिट्टी जैसी गंध आएगी। अगर उसमें मिलावट है तो उसमें जलने के साथ कोई तेज या रासायनिक गंध आएगी। नंबर 6, शुद्ध आटा जब हाथों के बीच रगड़ा जाता है तो वो मुलायम और चिकना महसूस होता है। मिलावटी आटा हाथों पर रगड़ने पर मैदा जैसा फिसलन भरा और चिपचिपा सा लगता है। अगर आटा ज़्यादा दानेदार लगे या उसमें कोई रासायनिक फील आए तो उसे इस्तेमाल ना करें। नंबर 7,
अगर आप गेहूं का आटा खरीदते हैं और उसमें चोकर बहुत कम है या बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि वो आटा मैदा के साथ मिलाया हुआ है। स्वस्थ गेहूं के आटे में थोड़ा सा चोकर जरूर होना चाहिए, जो फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। ऊपर बताए गए घरेलू उपाय से आप बिना किसी खास खर्चे या लैब जांच के घर पर ही ये तय कर सकते हैं कि आटा शुद्ध है या मिलावटी। अब तक सिर्फ घी, मावा, पनीर, मसालों तक में ही मिलावट सामने आई थी, लेकिन अब पत्थर के पाउडर का आटा सुनकर हर किसी के होश उड़ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।